बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट या पॉली हाउस इफेक्ट। एनवायरनमेंट के टर्म्स की जब भी बात की जाती है तो पर्यावरण, चाहे पॉल्यूशन की बात हो, चाहे पर्यावरण में पारिस्थितिक संतुलन में अजैविक घटकों का योगदान हो, तो कहीं ना कहीं आज एक बहुत बड़ा इश्यू है। पूरे ग्लोबल लेवल पे एक बहुत बड़ा इश्यू बनता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। आपने और हमने अक्सर सुना है कि पृथ्वी का तापमान दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। टेम्परेचर इंक्रीज होने का जो कारण है, इसके पीछे बहुत से तर्क दिए जाते हैं, बहुत से रिसर्च किए जाते हैं और उसके बाद ये तथ्य सामने आते हैं कि पृथ्वी के तापमान को बढ़ाने में मानवीय जो क्रियाकलाप हैं, जो अवांछित यानी कि जो नहीं होने चाहिए, ऐसे अविवेकपूर्ण जो क्रियाकलाप हैं, जिनके कारण, इन एक्टिविटीज के कारण ग्लोबल वार्मिंग, पृथ्वी का तापमान बढ़ता जा रहा है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट। देखो, ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब, ग्रीन मतलब हम सब जानते हैं, ग्रीन मीन्स हरा, हाउस मीन्स घर, इफेक्ट मीन्स प्रभाव, यानी कि हरे प्रभाव का घर। आप लोगों ने अपने आसपास कई जगहों पे आपने पॉलीथीन सीड्स के बने हुए पॉली हाउस हमने देखे हैं। ये पॉली हाउस पूरी चारों ओर से पॉलीथीन से ढके होते हैं, जिनमें एक दरवाजा होता है और एक छोटा सा 2-3 रोशनदान होते हैं। होता क्या है, इनके अंदर सब्जियों का उत्पादन किया जाता है। ये जो पॉली हाउस होते हैं, इनके अंदर का टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर से अलग होता है। इसका कारण क्या है? क्योंकि सन जो रेज होती है, जो हीट होती है वायुमंडल में, वो हीट इनके अंदर एंट्री तो कर जाती है लेकिन उससे बाहर नहीं निकल पाती है, जिसके कारण इन पॉली हाउसेस के अंदर का टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर से डिफरेंट होता है। और उस टेम्परेचर में हम ऐसी सब्जियों का, ऐसी फसलों का उत्पादन कर सकते हैं जिनके लिए वो तापमान, पर्याप्त मात्रा में वो तापमान चाहिए। तो ऐसे ही पृथ्वी भी, वायुमंडल, पृथ्वी के ऊपर बहुत सारी क्या है, लेयर्स हैं। वायुमंडल में, पृथ्वी के वायुमंडल में बहुत सारी गैसें हैं, जो गैसें पृथ्वी के तापमान को भी नियत रखने का काम करती हैं। ऐसी जैसे हमने कार्बन डाइऑक्साइड की बात की, CO2, हमने मीथेन की बात की, CH4। स्पेशली कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसी गैस है जो पृथ्वी के टेम्परेचर को इंक्रीज करती है, यानी कि तापमान को बढ़ा करके रखती है, और ये हमारे लिए लाभदायक भी है। अगर पृथ्वी का तापमान कम होता तो फिर पृथ्वी पे जीवन संभव नहीं होता। तो कार्बन डाइऑक्साइड का योगदान पृथ्वी के लिए महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि ये पृथ्वी के तापमान को नियत मेंटेन रखने का कार्य कर रहा है। लेकिन मानवीय गतिविधियों में हमने हमने कुछ अवांछनीय प्रोडक्ट को जला करके या फैक्ट्रियों के माध्यम से हमने पर्यावरण में इस कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि कार्बनिक जो मटेरियल्स हैं, कार्बनिक जो मॉलिक्यूल्स हैं, हमने उनका परसेंटेज बढ़ा दिया है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है वायुमंडल में, लेकिन हमारी बहुत सी गतिविधियां ऐसी हैं जिनके द्वारा हमने वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज कहीं ना कहीं बढ़ा दिया है। और जब कार्बन डाइऑक्साइड एक निश्चित एक लेवल से ज़्यादा बढ़ गई है, उसके कारण पृथ्वी का तापमान धीरे धीरे बढ़ने लगा है। और पृथ्वी के तापमान के बढ़ने की इस घटना को हमने ग्लोबल वार्मिंग भी नाम दिया है। इसका नाम हमने ग्लोबल वार्मिंग भी नाम दिया है। ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल का मतलब है ग्लो, मतलब पूरी पृथ्वी, ग्लोबल वार्मिंग यानी पूरे वैश्विक जो मामला है, विश्व की जब बात कर रहे हैं तो विश्व का वार्म होना, गर्म होना, तो विश्व के तापमान को बढ़ाने में कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैस है पृथ्वी के तापमान को बढ़ा रही है। इसीलिए इसको हमने, इस इश्यू को हमने नाम दिया ग्लोबल वार्मिंग। इसका दूसरा नाम हमने कहा ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसका एक और नाम हमने इसको नाम दिया पॉली हाउस इफेक्ट।
पॉली हाउस इफेक्ट। पॉली हाउस इफेक्ट, और पॉली हाउस की जब हम बात कर रहे हैं तो हमने कहा कि पॉली हाउस का मतलब है कि पॉलीथीन का घर जो हमें किसानों के द्वारा जो खेतों में जो बनाए गए हैं हमने वो देखे हैं, तो वो पॉलीथीन के बने हुए घर हैं और उनके अंदर का तापमान बाहर के तापमान से अलग होता है। ऐसे ही पृथ्वी में भी कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें जो गर्म गैसें हैं ये वायुमंडल में एक लेयर बनाने का काम कर रही हैं, और इस लेयर के अंदर ऊष्मा तो आ रही है लेकिन वो ऊष्मा इनसे बाहर नहीं निकल पा रही है, इसीलिए इसका नाम हमने दिया पॉली हाउस इफेक्ट, पॉलीथीन के घर का जैसा प्रभाव, या हमने इसको नाम दिया ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि पूरे वैश्विक तापमान का बढ़ना। तो पॉली हाउस इफेक्ट एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग ऑल आर द इक्वल टर्म फॉर दिस इश्यू, ये सारे एक जैसे टर्म्स हैं। यानी कि पेपर में ग्रीन हाउस इफेक्ट भी पूछा जाएगा तो हम पृथ्वी के तापमान को बढ़ाने वाली बात करेंगे, क्वेश्चन ग्लोबल वार्मिंग पूछा जाएगा तब भी हम अर्थ का तापमान बढ़ने की बात करेंगे, पॉली हाउस इफेक्ट भी पूछा जाएगा तब भी हम ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात करेंगे। तो कुछ मुख्य गैसें जो पृथ्वी के तापमान को बढ़ा रही है हमें याद रखना है कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड नुकसानदायक गैस तो नहीं है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का जो बैलेंस जो बन रहा है वो ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस प्लांट आल्सो इनटेक दिस फॉर फूड फॉर्मेशन, यानी कि खाना बनाने के लिए पेड़ पौधे जब फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर रहे हैं, इनटेक कर रहे हैं, और हम रेस्पिरेशन में उसको छोड़ भी रहे हैं, पेड़ पौधे रेस्पिरेशन में उसको छोड़ भी रहे हैं लेकिन साथ में वो उसका यूज भी तो कर रहे हैं। तो इसलिए ये पेड़ पौधे अगर फोटोसिंथेसिस ना करें तो ना तो ऑक्सीजन का लेवल मेंटेन होगा और ना ही हमारे लिए फूड सप्लाई होगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड इस मायने में नुकसानदायक गैस तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन एक निश्चित मात्रा से अधिक हमने क्या कर दिया है, फैक्ट्रियां या हमारी जो गतिविधियां है पेट्रोलियम प्रोडक्ट को हमने क्या उनका दोहन शुरू कर दिया है, तो इन सब से कार्बनिक पदार्थ निकल रहे हैं और वायुमंडल में इस गैस की मात्रा में वृद्धि कर रहे हैं, जिसके कारण पृथ्वी का तापमान धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा मीथेन CH4 मीथेन जैसी गैसें भी पृथ्वी के तापमान को बढ़ाने में सहायक है। आपने गांव में या कई बार आपने जब धान की जब हम मंडाई करते हैं तो आपने देखा होगा हरी धान को हम काट लेते हैं, उसके बाद उसका गट्ठर बना देते हैं और एक हफ्ते के बाद जब हम जाते हैं 5-6 दिन के बाद तो जब हम उसको निकालते हैं उसके अंदर से हीट निकलती है, बदबू आती है, तो वो जो गैस है वही तो मीथेन है जो गाय के गोबर में भी है, जो हरे धान के खेतों में है। आपने देखा होगा जब धान की फसल जब पकने के लिए होती है तो उस दौरान आसपास का जो तापमान है वो तापमान बढ़ने लगता है, तो वही तो मीथेन गैस है। तो ऐसी गैसें पृथ्वी के तापमान को बढ़ा रही हैं और पृथ्वी के तापमान के बढ़ने के क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट का क्या इफेक्ट हमारी अर्थ पे पड़ेगा, ग्लोबल क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो बताइए जब पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा तो सबसे पहले हमें क्या दिखेगा, पृथ्वी का तापमान बढ़ने से ग्लेशियर्स पिघलेंगे। भाई जब पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा तो हिमालय पिघलेगा, ग्लेशियर बर्फ पिघलेगा, और जब ग्लेशियर्स पिघलेंगे तो वो सारा पानी कहाँ जाएगा, नदियों में जाएगा, और नदियों से वो कहाँ जाएगा, समुद्र सागर और महासागर में जाएगा, और सागर और महासागर में जाने का परिणाम क्या होगा ये आप अच्छी तरह भली भांति आप जानते हो। ये जो आपको ब्लू दिख रहा है ये सारा वाटर है, वाटर लेवल है। तो जब पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा तो ये देखिए साउथ अमेरिका की बात करें, हम अफ्रीका की बात करें, भारत की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, उत्तरी अमेरिका की बात करें या यूरोप की बात करें, तो जब पानी का लेवल बढ़ेगा तो ये चारों ओर से ये देखिए पानी से पूरा ढक जाएगा, यानी कि पृथ्वी डूब जाएगी। तो हमें ये दिखाई स्पष्ट, हम इसके लिए स्पष्ट रूप से हम चिंता जाहिर कर रहे हैं और हम आने वाले भविष्य के लिए सचेत हो रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग जैसी घटनाओं से किस प्रकार से निपटा जाए, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग होगा तो ग्लेशियर्स पिघलेंगे तो वाटर लेवल बढ़ेगा और कहीं ना कहीं पृथ्वी का अस्तित्व ही खतरे में आ जाएगा। तो इसीलिए ये इशू आज हमारे स्टूडेंट्स को बताने में बहुत ज़रूरी है और हमारे सिलेबस में इसलिए इनको रखा गया है क्योंकि ये करंट इशू है। तो ग्लोबल वार्मिंग ये हमारा टॉपिक था, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।